नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार ज्ञान जंक्शन यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी अपवाद को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले समझा देते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे कि आपका 8 का 8 क्वेश्चन एग्जाम में आपका सही हो जाए। चलिए, आधार में क्या एक्सेप्शन को क्या कहा जाता है, किसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। सबसे पहले बता दें, कोई भी व्यक्ति अगर आपके एनरोलमेंट केंद्र पर आता हो, अगर उसके आंख में किसी कारणवश चोट लगा हो या किसी बीमारी कारण पट्टी लगा हो या किसी का जन्म से ही आंख ना हो, एक आंख ना हो या दोनों आंख ना हो, और किसी व्यक्ति के हाथ में एक उंगली कटा हो, 2 उंगली कटा हो, 4 उंगली कटा हो, 200 उंगली नहीं हो, तो इसको हम एक्सेप्शन यानी अपवाद कहते हैं। आपको इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको किस प्रकार से किसको अपवाद बोला जाता है, किसको नहीं बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 6 उंगली है तो ये अपवाद में नहीं आएगा। मुख्य तो आपको जो 5 उंगली होता है उसी को कैप्चर करके आगे बढ़ना होता है, उसमें अपवाद में नहीं डालना होता है। चलिए, आज कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, साथ में टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप अपवाद का सारी चीज़ समझ जाइएगा। चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर से यानी कि अपवाद वाले चैप्टर का क्वेश्चन टोटल करवाएंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा अगर पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यकता गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। तो यानी कि ऑपरेटर को बोला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर हम फिंगर कैप्चर कर रहे हैं, अगर उसका फिंगर बायोमेट्रिक सही से कैप्चर नहीं हो रहा है तो हमको उचित प्रयास करना ही पड़ेगा। इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसमें हमको सच वाली में टिक लगाना है। कारण एवं नामनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो, यह एक और इसके निपटान की आवश्यकता है। हाँ, इसका निपटान की आवश्यकता है। हम उसको क्या करना है, इसका आंसर 4 होगा। इसका हमको अपवाद में डाल के आगे की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि एक या दोनों आंख में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका आंसर सच होगा। अगर नहीं है तो हमको इसको रिकॉर्ड करना है, एक्सेप्शन में डाल के एनरोलमेंट की प्रक्रिया को आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट को छवि को सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। इसका अगर आपके हाथ में कोई भी इंक ये कुछ भी लगा रहता है उससे फिंगरप्रिंट की छवि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको सामान्य रूप से ही हम इसको कैप्चर करेंगे। तो इसमें भी सच में टिक लगेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली है तो सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई, आपको बता दिए हैं कि उंगली कटा हुआ है या लापता नहीं है। अगर पट्टी लगा हुआ है तो ये चारों हो सकता है, इसीलिए हम दिए गए विकल्प में से सभी में टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर फोटो क्लियर नहीं आ रहा है तो हमको बिल्कुल नामांकन जहाँ क्लियर फोटो आएगा वहाँ पे ले जाना चाहिए। तो इसमें हम सच में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए। इसका आंसर जो है, शेष उंगलियों को फिंगर कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि पट्टी लगी हुई उंगली को एक्सेप्शन में डाल देना है और शेष को कैप्चर करके एनरोलमेंट प्रक्रिया को आगे करना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए, नामांकनकर्ता का अर्थ होता है जो व्यक्ति एनरोलमेंट केंद्र पे आधार बनवाने के लिए आता हो, उसको ही नामांकनकर्ता बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए
रूखेपन के कारण, यानी उंगली सूखा हुआ है, यानी थोड़ी भी नमी नहीं है, फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को नामांकनता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि नहीं, चेहरा क्यों बोलेंगे, जब उंगली नहीं कैप्चर आ रहा तो उंगली धुलवा सकते हैं, उंगली को पोंछ सकते हैं, बट चेहरा धुलवाने से उंगली की क्लियरिटी नहीं आ सकती है। तो इसका आंसर जो है ये झूठ हो जाएगा। हम उसको हाथ धोने के लिए बोल सकते हैं, चेहरा धोने के लिए नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर दिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। प्लेटिन का अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये इसका अर्थ पहले ही समझना होगा। प्लेटिन का अर्थ होता है फिंगरप्रिंट डिवाइस, जिस पे हम अपनी उंगली को रखते हैं, उसी को प्लेटिन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में मतलब प्लेटिन के बारे में जो पूछा गया है, और ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो इसका आंसर जो है सच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर नहीं छवि हो रहा है तो आप डॉक्टर नहीं है कि आप एनरोलमेंट वाले को सलाह दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो हमको ऑब्जेक्शन में जैसे आ रहा है वैसे डाल के चलना है, अगर नहीं है तो उसको एक्सेप्शन में डाल देना है। चलिए, इसका इस पर झूठ पे टिक लगाना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑपरेटर क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो देख लीजिए, पहले आंसर, पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में पहले आंसर को पढ़ना है। अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे के सामने करने वाले खुले हथेलियों, एवं दूसरा ऑप्शन है एक अपवाद वाले फोटो में खुली आंखें यदि संभव हो के साथ साथ फोटो कोई नहीं। इनमें से आपको जो है एक या दो, जी दोनों, एक और दो दोनों में ऑप्शन कर मतलब टिक लगा सकते हैं। इसमें आप समझे नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी व्यक्ति का एक हाथ नहीं है तो एक्सेप्शन फोटो लिया जाता है। उसमें आपको क्या होता है, 5 उंगली दिखाना होता है, जो उंगली नहीं है एक्सेप्शन वाली हाथ उंगली को चेहरा के सामने लेकर के वहाँ फोटो कैप्चर होता है। और अगर आंख भी दोनों एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखों ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर को क्या कर सकता है? राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। नहीं, आप कस्टमर को धमका नहीं सकते हैं, चेतावनी बिल्कुल नहीं देना है। एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है। अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों खोलने में सहायता करें। दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से सभी, यानी इसमें ये नहीं हो सकता, चेतावनी नहीं दे सकते हैं, स्वयं सेवा का मदद भी नहीं ले सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से सभी भी नहीं हो सकता। जब एक दो नहीं हुआ तो सभी क्यों होगा? तो इसका आंसर केवल 3 होगा। अपनी अपनी हाथों अपनी हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों खोलने में सहायता करें। इसका आंसर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, उसे मालूम किया जा सकता है। यानी बार बार प्रयास करने के बाद भी उंगलियां कैप्चर सही नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? केंद्रों में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। पहले क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसे हाथ धोने के लिए कहें। पहले अपने अंगूठे का निशान लें और फिर अंगुली का छाप लें, उसके हाथों पर दबाव डालें। नहीं, आपको केवल क्या करना है, उसके केंद्र में उपलब्ध जो गीला या स्पंज या तौलिया प्रदान है उसके साथ मतलब पोंछ के, और फिंगरप्रिंट जो प्लेटिनम होता है फिंगरप्रिंट रखने वाली, उस पर केवल डालना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर किसी के पास 6 उंगली है, 7 उंगली है, उससे हमको कोई लेना देना है। केवल जो मेन उंगली 5 है उसी को लेकर के एनरोलमेंट करना है और आगे को प्रोसेस को करना है। तो इसका आंसर इसमें सच में टिक लगा देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। यानी अस्थायी मतलब होता है किसी की उंगली में चोट लगा हो, बैंडेज लगा हो, तो बिल्कुल एक्सेप्शन में डाल के आप उसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सच में टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करें। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट को इस प्रकार से लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इसके बराबर करने में सक्षम है। दूसरे हाथ की उंगलियों में निशान या अंगूठे का निशान लगाएं। दिए गए विकल्प में से सभी। तो इसमें आपको दिए गए विकल्प में से सभी में टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे ... की आवश्यकता है। उंगलियां या हाथ का विच्छेदन, आँखों से संबंधित समस्या, या पहला ऑप्शन चोट है। तो देखिए इसमें से तीनों विकल्प हो सकता है। तो इसमें आपको टिक लगाना है दिए गए विकल्प में से सभी। दिए गए विकल्प में से सभी। अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को करना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का एक आंख है और उसका मतलब संभव कैप्चर करना या संभव नहीं है तो आप क्या करना चाहिए। इसमें इसमें क्या यही क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। नामांकनकर्ता से पूछे कि क्या उसे लेंस पहने हुए हैं। बिल्कुल ये हम नहीं पूछ सकते हैं। इसे प्रणाली में दर्ज करें। इसको क्या प्रणाली का अर्थ होता है कि मतलब सिस्टम में इसको दर्ज करना है कि ये अपवाद में है। ठीक है, इसका आंसर दो ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। नामांकनकर्ता को नम्रता से आंख धोने के लिए कहें। बिल्कुल नहीं, आंख धोने से कुछ नहीं होने वाला है। नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। बिल्कुल नहीं, एक आंख नहीं है तो इसको हम प्रणाली में दर्ज करेंगे और एक्सेप्शन में डाल के आगे एनरोलमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। मतलब जनसांख्यिकी आप नहीं समझते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा 1 मिनट समय देके समझ लिए। जनसांख्यिकी अर्थ होता है कि आपके आधार पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सब को आपको जनसांख्यिकी यानी बोला जाता है। बायोमेट्रिक थोड़ा समझ लीजिए। बायोमेट्रिक का अर्थ होता है आपका फिंगर कैप्चर करना, आँख आँख की रेटिना को कैप्चर करना और आपका फोटो कैप्चर करना, ये आपके बायोमेट्रिक में आता है। तो इसका आंसर आपको सच हो जाएगा। सच में आपको टिक लगाना है क्योंकि आधार बनाते समय इस सारी प्रक्रिया को हमको उस आधार सॉफ्टवेयर में दर्ज करना होता है। तो सच में टिक लगा देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को खोलने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अगर एक बार नहीं है तो बिल्कुल हमको पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। सच वाली में टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नामांकनकर्ता के हाथ यानी सूखा हुआ है और वह उपकरणों पर उपकरण यानी प्लेटिन पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है। ऑपरेटर ... कर सकते हैं। ऑपरेटर कर ... सकते हैं। तो इसमें क्या करना है ऑपरेटर को। नामांकन कर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें।
पवित्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहे। नामांकनकर्ता से कहे कि उसके हाथ खुरदरे और सूख से हैं, इसीलिए उसका उंगली का निशान नहीं ले जा सकते। हम बिल्कुल, हमको ये 3 नंबर ऑप्शन गलती है, क्योंकि ये हमको नहीं बोलना है। तो एक ये दो विनम्रतापूर्वक है, तो बिल्कुल बोलना है, कस्टमर के साथ विनम्रतापूर्वक ही व्यवहार करना है, और 1 और 2 दोनों में आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक या दोनों आंखें के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इस प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अपवाद में डालेंगे उसके बाद ही एनरोलमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसमें सच में टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? बैकड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है, ये भी गलत है। ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कर लिया जाए, यानी बोला जा रहा है कि ऑपरेटर को जो ही उंगली है उसी को कैप्चर करके एक्सेप्शन में डाल के एनरोलमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक समानता अपवाद है। बिल्कुल एक समानता अपवाद है, सच में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर को छवि को काट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकता है। इसमें आपको झूठ में टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है? सच। इसमें आपको सही में टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। इसमें सच में टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्लेटन पर लिया गया, यानी प्लेटिन, यहाँ गलती हो गया, प्लेटिन होगा, लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। प्लेटिन पे फिंगरप्रिंट लिया जाता है, इसीलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा, आंख की पुतली नहीं हो जाएगा। प्लेटिन पे उंगली लिया जाता है तो इसका आंसर उंगली की छाप होगा, चेहरे की छवि नहीं लिया जाता है प्लेटिन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक या दोनों आंखें के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को डॉट डॉट करना चाहिए। निवासी से पूछे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया है? बिल्कुल नहीं पूछना है। निवासी की आंखें खोले और फोटो कैप्चर करें? बिल्कुल नहीं करना है। डिवाइस ऑटो फोकस करे? नहीं करना है। सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें? सिस्टम में रिकॉर्ड करने का मतलब वो है कि इसको अपवाद में डालना है, तो बिल्कुल हम इसको अपवाद में डाल के आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरण या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। तो इसमें आपको झूठ में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों का कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डॉट डॉट का प्रयास कर सकता है। तो इसका आंसर ऑटो कैप्चर, ऑटो फोकस, हटा देना, निवासी उनके आंखों द्वारा व्यापक खोलने का अनुरोध करना, इसको हटा देना है। हटा देना में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रमा देवी
32 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसकी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में किया जा सकता है। ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगली पर दबाव दे सकता है। बिल्कुल नहीं दबाव देना है। ऑपरेटर रमा देवी की उंगली को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकते हैं। उसे गंभीरता से कहें कि वो अपनी उंगली को पूरी तरह दबाएं। बिल्कुल नहीं कहना है एक और दो दोनों नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों की छवि देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर लेने के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑपरेटर उपकरण नामांकन के करीब ले जा सकते हैं। नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाएं। निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर में कोई सहायता के लिए आ सकता है। चौथा ऑप्शन है एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के लिए पृष्ठभूमि रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि निवासी के आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल, अगर संभव नहीं है तो इसको अपवाद में डाल के इनरोलमेंट प्रक्रिया को आगे करना है, सच में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसके अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि करने में कैसे सक्षम हो सकता है? उसे मेहंदी उतर जाने तक 1 सप्ताह के लिए कहें। सामान्य रूप से कैप्चर करें। उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें। उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि को कैप्चर करें। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सामान्य रूप से ही कैप्चर करना है, क्योंकि मेहंदी से फिंगरप्रिंट कैप्चर पे कोई फिंगरप्रिंट जो होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए सामान्य रूप से ही कैप्चर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो स्थिति को डॉट डॉट्स द्वारा संभाला जाना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना चाहिए। बेहतर प्रकाश वाले कमरे किसी अथवा स्टेशन ले जाएं। एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के मध्य बैकड्रॉप रखें। इसका अर्थ समझ लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब एक अपारदर्शी दीवार के सामने एक बैकग्राउंड व्हाइट वाला कपड़ा रखना है। दिए गए विकल्प में से इसमें सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे डॉट डॉट में रिकॉर्ड करेगा। यानी आपको पता है कि इसको अपवाद में ही रिकॉर्ड करेगा, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट यहाँ मार देना है, अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है? सिंकवंट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, सिर या धड़ को स्थिर और रखने में असमर्थ। यानी इसमें है आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ को ही सामान्य अपवाद माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगा एक लकड़हारा है और उसे पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी में उंगली की चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बंद है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें। ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। पट्टी निकालें, उंगली के छाप लें और पुनः पट्टी बांध दें। बिल्कुल नहीं करना है ये। नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे स्थान पर उंगलियों के निशान को कैप्चर करना नहीं। इसका आंसर 2 हो जाएगा। जो उंगली है
शेष उंगली उसको कैप्चर कर लेना है और एनरोलमेंट प्रक्रिया को आगे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक नामांकनकर्ता के कारण या कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगी। चोट, कटी हुई उंगलियां, हाथ, आंखें से संबंधित समस्या, दिए गए में से सभी। तो इसमें दिए गए विकल्प में से सभी हो जाएगा, इसमें टिक लगा देना है।